नमस्कार मेरे प्यारे बब्बर शेर सैनियों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रन के तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग को हिंदी के कविता का दूसरा चैप्टर प्रेम ऐनी श्री राधिके प्रेम वरण नंदनंद वाले चैप्टर का हम लोग मस्ट VBI क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि क्लास में शुरू करूं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने सभी मित्रों को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए ताकि आज के क्लास को हम स्टार्ट कर पाए। चलिए, फाइनली आज के क्लास को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और यह जो चैप्टर है रसखान द्वारा रचित यह पाठ है, यानी प्रेम ऐनी श्री राधिके जो चैप्टर है, यह इसका राइटर कौन है? तो रसखान है। तो मैं बता दूं, प्रेम ऐनी श्री राधिके प्रेम वरण नंदनंद, यानी कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी कि प्रेम का खजाना कौन है? राधा। और प्रेम वरण नंदनंद, यानी कि प्रेम रूपी खजाना तो है राधा और प्रेम का रंग कौन है? श्री कृष्ण। चलिए, फाइनली आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा तब तक आप सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कविता के लिए कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है कबीर दास, मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम रसखान। तो किस कवि के लिए यह बात कहा गया है? तो मैं आप लोग को बता दूं, रसखान के लिए कहा गया है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो रसखान होगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन्हें मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण के प्रति इतनी प्रेम, निष्ठा और भक्ति को देखते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान को बोला था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन दिया है वाटिका, प्रेम वाटिका, आनंद वाटिका, रस वाटिका। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें, क्या होगा? रसखान द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? उठा के दे दो। रसखान द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को पता है, प्रेम वाटिका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान का रचना काल था जहांगीर का राजकाल, अकबर का राजकाल, बाबर का राजकाल, औरंगजेब का राजकाल, यानी कि रसखान के समय किसका राजकाल था? तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर का राजकाल था। किसका राजकाल था बेटा? जहांगीर का राजकाल था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि रसखान के इष्ट कौन थे? रसखान के इष्ट कौन थे? भगवान श्री राम, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। तो रसखान के इष्ट कौन थे? तो श्री कृष्ण थे। कौन थे भाई साहब? श्री कृष्ण थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? घनानंद रसखान, प्रेम घन, अज्ञेय। तो सुजान रसखान के जो रचनाकार थे वो आपके रसखान साहब थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रसखान को गोस्वामी विठुलन नाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? रसखान को गोस्वामी विठुलन दास ने नाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी? प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, पुष्टि मार्ग, संत मार्ग। तो किस मार्ग का? तो पुष्टि मार्ग का दीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि रसखान के गुरु का क्या नाम था? तो गोस्वामी विठलन नाथ, गोस्वामी विठलन नाथ। क्या आता है कभी कभी प्रश्न कि गोस्वामी विठलन नाथ किसके किसके गुरु थे? तो रसखान के। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दोहा, सोरठ, कविता, सवैया छंद। यानी रसखान किस प्रकार के रचनाओं में सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दबा के एक बार शेयर कर दीजिए, सारे लोग कमेंट कर दीजिए। रसखान ने अपनी रचना में माली मालिन किसे कहा है? भक्तों को, वाटिका के रक्षा करने वालों को, गोप गोपियों को, श्री कृष्ण और राधे को। यानी कि श्री कृष्ण और राधा को क्या कहते हैं? माली और मालिन कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, तराग का अर्थ क्या होता है? तराग का अर्थ क्या होता है? वाटिका, पटकार, तालाब, नदी। यानी कि तराग का जो अर्थ होता है नदी होता है। ऑप्शन नंबर डी। कलधौत का पर्याय क्या है? कलधौत का पर्याय होता है इंद्र, कलाधर, कालदूत, काला कपट, काला कलटा। तो कलधौत का पर्याय क्या होता है? इंद्र। यहाँ पे बात किया जाए था कि अगर श्री कृष्ण जिस गैया को चराने के लिए जिस लाठी और कंबल को लेकर जाते थे, अगर वो मिल जाएगा तो आतिशोधी नवनिधि के सुख को त्याग देंगे। और जब से रसखान करे, जब से मैं अपने आंखों से क्या देखा हूँ, जब से मैं अपने आंखों से जहाँ पे ये रसलीला करते थे उस जगह को जब से देखे, तब से इंद्रपुरी से भी अच्छा प्रतीत होता है। तो कलधौत का पर्याय क्या होगा? इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होता है? सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होता है? तो मुक्ति की, भगवत प्राप्ति की, ब्रजभूमि निवास की, स्वर्ग प्राप्ति की। सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है? तो आप लोग को पता था कि सवैये में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि निवास की। इनका भी इच्छा है कि ब्रजभूमि में क्या करें? निवास करें, ब्रजभूमि में निवास करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। फर्स्ट, रसखान ने चितचोर किसे कहा है? गोपियों को, कृष्ण भक्तों को, ग्वाल बाल को, श्री कृष्ण को। यानी कि चितचोर किसे कहे हैं? तो श्री कृष्ण को ही कहे हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न है, लकुटी का अर्थ क्या है? लकुटी का अर्थ क्या है? मुरली, माखन, छोटी लाठी, लट्टू। थोड़ा पानी पिला दो, लेते जाओ इसको। लकुटी का अर्थ क्या है? मुरली, माखन, छोटी लाठी, लट्टू। तो लकुटी का अर्थ क्या होता है? छोटी लाठी। यहाँ पे बात क्या किया गया था कि श्री कृष्ण के जो गैया चराते थे छोटी लाठी लेकर, उसके बारे में बातें किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, कबीर रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है? अभी मैंने बताया था, प्रेम ऐनी श्री राधिके, प्रेम वरण नंदनन। यानी कि प्रेम का खजाना कौन है? राधा। और प्रेम का रंग कौन है? श्री कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्री कृष्ण हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंद नंद किसे कहा गया है? नंद बाबा को,
बलराम को, श्री कृष्ण को, ग्वाल बालकों को, तो नंद बाबा को ही नंद नंद कहा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, नंद नंद का मतलब क्या होता है कि नंद का लड़का यानी श्री कृष्ण। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऐनी का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ ऑप्शन दिया है आंख, प्रेम, सखी, खजाना। तो ऐनी का अर्थ क्या होता है? खजाना। क्या होता है भाई? खजाना होता है। और आप लोग को मैं बता दूं कि देखिए, ये जो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने से ये फायदा होता है कि आप लोग क्लास में पढ़ लिए हैं, इसको टेस्ट दे दिए हैं, और जब आप लोग क्या कर लेंगे, इसको एक बार मेरे साथ इसका रिप्लाई कर देंगे, रिवाइज कर देंगे, तो इससे क्या फायदा होगा कि आप लोग को 100% याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, ऐनी का क्या अर्थ होता है बाबू? तो खजाना होता है। आगे है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो भक्ति संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, आत्मज्ञान संबंधी, निराकार ब्रह्म संबंधी। प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम निरूपण संबंधी। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? प्रेम निरूपण संबंधी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग एक बार कमेंट करिए दबा के, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। अब आगे है, सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है? सुजान संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, सगुन संबंधी, कृष्ण भक्ति संबंधी। यानी कि देखिए भाई, इसके पहला वाला था प्रेम वाटिका में, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचना है, यानी कि प्रेम का इसमें बताया गया है। और सुजान रसखान में इसके बारे में बताया गया है, तो कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। तो समझ में आ गया? तो इनका सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, यानी कि इनकी दो रचना था, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान था। तो प्रेम वाटिका में प्रेम का निरूपण किया गया है, सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को, ग्वाल बालों को, यशोदा को, भक्त के रूप में स्वयं को। यानी कि कवि रसखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा है? तो बाबू यहाँ पे कुछ याद आ रहा है आप लोग को? आ रहा है कि नहीं? एक बार बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप लोग को एक बात याद आ रहा है, वहां पे क्या था कि बेमन किसे कहा गया है? क्या जी? हाँ, बेमन किसे कहा गया है? तो वहां पे कवि क्या कहते हैं कि जब से मैं श्री कृष्ण को देखे हैं तो मेरा नयन मेरे बस में नहीं है, और मेरे नयन तो बस में था ही नहीं, लेकिन मेरा मन को भी चुरा लिए हैं। अब बेमन में क्या करूं, बहुत फेर में हम लोग फंस गए हैं। तो इसके आगे तो इसका क्या हो जाएगा? भक्त के रूप में स्वयं को कहा है रसखान ने। आगे है, कौन सी कृति रसखान का नहीं है? प्रेम फुलवारी, प्रेम वाटिका, अष्टधाम, सुजान रसखान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रेम वाटिका बाबू रसखान का ही कृति है, सुजान रसखान है ही। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, प्रेम फुलवारी होगा कि अष्टधाम होगा। तो यहाँ पे प्रेम से रिलेटेड है, तो आप लोग तो ये भी सोचेंगे कि अष्टधाम में होगा, लेकिन बाबू गलत है। अष्टधाम भी क्या है? रसखान का ही कृति है, प्रेम फुलवारी नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? निराला, भारतेंदु हरिचंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। यानी कि किसने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये? तो बाबू भारतेंदु हरिचंद्र ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे है कि मनमानिक में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेषक।
तो प्रेम मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक है। ऑप्शन नंबर सी, रूपक। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रसखान को किसने दीक्षा दी? वल्लभ्याचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, गोरखनाथ। तो रसखान को किसने दीक्षा दी थी? अभी मैंने बताया था, तो गोस्वामी विठलन दास ने। समझ में आ गया? वो भी कौन सा मार्ग की दीक्षा दी थी? तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि रसखान किस काल के कवि है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। यानी कि जो रसखान है किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के कवि है। ऑप्शन नंबर सी। आगे है प्रेम वाटिका श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? 2, 3, 4, 5। तो प्रेम ऐनी श्री राधिके में कितने दोहे संकलित है? कितने हो जाएंगे बाबू? प्रेम ऐनी श्री राधिके में कितने दोहे संकलित है? तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवय संकलित है? तो 1, 2, 3, 4। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। विधायक जाना नहीं। मालिन माली किसे कहा है? मालिन माली किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को, सीताराम को, पार्वती शिव को, लक्ष्मी विष्णु को। तो मालिन किसको कहते हैं हम लोग? राधा को कहते हैं। और माली किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। वहां पे थे प्रेम ऐनी श्री राधिके प्रेम वरण नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वत। यानी कि वहां पे रसखान कहते थे कि प्रेम रूपी जो खजाना है कौन है? श्री राधे है। और प्रेम का रंग कौन है? श्री कृष्ण। और ये लोग जिस प्रकार से माली और मालिन एक बगीचे का देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा मिलकर एक प्रेम रूपी वाटिका का क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि इस पाठ में चित चोर किसे कहा गया है? राधा को, कृष्ण को, रसखान को, हरिचंद्र को। यार इसका तो कम से कम आप लोग जवाब दीजिए, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी। आगे अगला प्रश्न है, रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है। यानी कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, सामाजिक है, धार्मिक है, व्यंग्यात्मक है, जातीय कवि है। तो यहाँ पे तो भाई साहब जातीय कवि है, क्योंकि मुसलमान होने के बाद भी इनका जो निष्ठा रहा श्री कृष्ण से बहुत ही उत्तम रहा, इसलिए यह जातीय कवि थे। आगे है स्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी? वाटिका में, झोपड़ी में, पुष्टि मार्ग में, गुफा में। तो क्या हो जाएगा? पुष्टि मार्ग में। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? सवैया में, सोरठ में, पदों में, इनमें सभी। तो रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? आप लोग इसका कमेंट जवाब में दीजिए, सॉरी इसका जवाब कमेंट में दीजिए। ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? रसखान, रैदास, विठलन दास, भारतेंदु हरिचंद। तो आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है? तो यहाँ पे बहुत बच्चे मारेंगे रसखान, क्योंकि रसखान का ही चैप्टर है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? बताइए आप सभी, इसका जवाब दीजिए। प्रेम वरण का अर्थ क्या होता है? दिया है कि प्रेम का रंग, प्रेम का वर्णन करना, प्रेम का रंग, प्रेम की पूजा करना, प्रेम में अंधा हो जाना। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होने वाला है? प्रेम वर्ण का अर्थ क्या होता है? तो अरे भाई वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होता है। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। तो प्रेम वर्ण मतलब क्या होता है? प्रेम का रंग। प्रेम वर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रेम का रंग हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्या हो जाएगा चला, बोलिए आप सब, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग इसका जवाब आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कितने हमारे बब्बर शेर है जो इसका जवाब देता है। और जरूर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जरूर एक बार आप लोग से कहना चाहता हूं कि जो लोग भी बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए हैं क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब एक जो है हम लोग को और मोटिवेट करता है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन से है, माली मालिन में कौन सा समास है? तो भाई साहब समास किसे कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें दो पदों का मेल होता है उसे क्या कहते हैं? समास। समास का मुख्यतः 6 भेद होता है, उसमें एक आता है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिसमें दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका पहचान होता है कि बीच में हाइफन लगा हो या और लगा हो तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो कह रहा है माली मालिन में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो एगो बात आप लोग को कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, कि मायूस मत होना जिंदगी में, मायूस मत होना जिंदगी में, क्योंकि कभी भी तेरा नाम बन सकता है। मायूस मत होना जिंदगी में, क्योंकि कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है। तो आज के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। तब तक के लिए दैट्स ऑल, जय हिंद।